जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहूँगा। आपका पिछला साल न जाने कैसे गया था, लेकिन आने वाला साल आपका खुशियों भरा हो, आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इनकम हो दोस्तों, और आपको कम से कम टैक्स देना पड़े। इनकम टैक्स GST डिपार्टमेंट आपको इस साल परेशान ना करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा इनकम टैक्स रिटर्न जो होती है ITR, वो आपको हर साल भरनी पड़ती है। तो उसकी एक टाइमलाइन होती है दोस्तों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछले 2-3 सालों से इस टाइमलाइन को बहुत ही कम करते जा रहा है। पहले आप 1-2-3 साल तक ITR भर सकते थे, रिफंड ले सकते थे, लेकिन अब ऐसा केस नहीं है दोस्तों। आपका जो पिछला साल खत्म हुआ था, क्योंकि आपका साल जो होता है अप्रैल से मार्च चलता है, पिछला फाइनेंशियल ईयर जो आपका 22-23 था दोस्तों, 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023, फाइनेंशियल ईयर 22-23, जिसे कि असेसमेंट ईयर 23-24 बोलते हैं दोस्तों। आपको पता होगा 31 मार्च को साल खत्म होता है, उसके बाद में अप्रैल से ही उसकी ITR स्टार्ट हो जाती है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं, जो कि नॉर्मल ड्यू डेट्स होती हैं दोस्तों, जिसके अंदर आपको कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी वगैरह नहीं देनी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जुलाई तक रिटर्न नहीं भर पाते हैं, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक दोस्तों आप अपनी रिटर्न फिर भी भर सकते हैं, जिसे कि बी लेटेड ITR बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 की दोस्तों बी लेटेड ITR के अंदर सारा का सारा काम नॉर्मल वाली ITR का ही होता है। आप अपना TDS क्लेम कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सिर्फ लेट फीस देनी पड़ती है 1,000 या 5,000 रुपये की, लेकिन कई बार कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड वगैरह करना हो तो वो आप उसमें नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण काम है दोस्तों, TDS का रिफंड आप वहाँ पे ले सकते हैं। अब दोस्तों आपकी 31 दिसंबर 2023, आपने पता होगा कि दिसंबर के मंथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे लोगों को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के मैसेज भेजे थे, मेल करी थी कि आपके ऑनलाइन AIS, TIS और फॉर्म 26AS में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस बोल रही है, ऑनलाइन डेटा बोल रहा है। तो आपने उसको रिस्पॉन्ड करना था दोस्तों, नहीं तो क्या होगा, नॉन फाइलिंग का नोटिस आपको 3 साल के बाद तक भी आ सकता है, 3 साल तक आ सकता है, 6 साल तक आ सकता है। अगर आपकी इनकम या वो ट्रांजैक्शन की वैल्यू 50 लाख तक है तो 3 साल, अदरवाइज 6 साल तक आपको ये नोटिस भेज करके, नॉन फाइलिंग का नोटिस भेजेंगे। सेक्शन 148, 142(1) के अंदर आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, सेक्शन 133(6) के अंदर आपसे काफ़ी सारी डिटेल मांग सकते हैं दोस्तों। तो पहली बात तो मैं आशा करता हूँ कि आपने अपनी रिटर्न वगैरह भर दी होगी। अगर अभी तक भी आपने अपनी रिटर्न नहीं भरी है तो अब आपके पास में क्या सॉल्यूशंस रहने वाला है, इन सभी के बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी साल की ITR इनकम टैक्स रिटर्न अभी भी आप भर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ITR ड्यू डेट्स आफ्टर 31 दिसंबर 2023। दोस्तों 2024 का जो साल है स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस आने वाले साल में आपको कम से कम टैक्स देना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इनकम हो, किसी भी तरह की इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी आपको ना देनी पड़े। तो दोस्तों अगर 31 दिसंबर 2023 तक आपने भी अपनी कोई ITR की डेडलाइन मिस कर दी थी, तो अब आपके पास में क्या ऑप्शन रहते हैं वो हम विस्तार से इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, एवरी ईयर जब एंड हो जाता है तो ITR फाइलिंग स्टार्ट हो जाती है। अभी रिसेंट के अंदर हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 खत्म हुआ था, जिसे कि असेसमेंट ईयर 23-24 बोलते हैं। दोस्तों हमारा साल खत्म हुआ था 31 मार्च 2023 को, क्योंकि आपको पता होगा अप्रैल से लेकर के मार्च तक इस तरह से हमारा जो ये साल चलता है। तो अभी भी हमारा फाइनेंशियल ईयर जो अगला है वो चल रहा है। 31 दिसंबर को सिर्फ कैलेंडर ईयर खत्म हुआ है, फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ है। 31/3/23 को जो साल खत्म हुआ था दोस्तों, उसकी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट तारीख 31 जुलाई 2023 थी। अगर आपके पास ऑडिट नहीं होती है तो, अगर आपकी ऑडिट होती थी तो दोस्तों आपको 30/9/2023 तक आपकी ऑडिट करवानी थी, और इसके 1 मंथ तक 31/10 तक आपको ऑडिट वाली ITR भर लेनी थी। मतलब ये तो आपकी ड्यू डेट थी। लेकिन दोस्तों अगर आप इन ड्यू डेट में अपनी ITR भरने भूल गए थे तो आप अपनी बी लेटेड ITR, जैसे हम किसी को अगले दिन हैप्पी बर्थडे बोलते हैं बी लेटेड, वैसे आप अपनी बी लेटेड ITR भी 31 दिसंबर 2023 तक भर सकते थे, या आपने कोई ITR भरी हुई थी तो उसको चेंज कर सकते थे, वो भी 31 दिसंबर 2023 था। मैं आशा करता हूँ अभी तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं ITR ऑफ लास्ट ईयर फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24। ITR यू दोस्तों एक नई ITR थी, जिसे कि अपडेटेड ITR बोलते हैं, सेक्शन 139(8)(a। नॉर्मली दोस्तों जब आप ITR भरते हो या तो 139(1) में आती है, 139(4) में आती है, इस तरह से आप ITR 139(5) में भरते हो, बी लेटेड या अपडेटेड या आपकी नॉर्मल ITR।
लेकिन 139(8)(a) के अंदर आप अपनी ITR-U भर सकते हैं। ये किस लिए है दोस्तों? वॉलेंट्री टैक्स कंप्लाइंस, आप अपनी मर्जी से कोई टैक्स वगैरह आपका बनता था तो आप पे कर सकते हो। और रिड्यूस लिटिगेशन, आपके कोई भी केस कचहरी चक्कर इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए ITR-U है दोस्तों, वो स्टार्ट की गई थी। अब क्या क्या कंडीशंस होती है ITR-U की, हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो अभी हमारा साल खत्म हुआ था, असेसमेंट ईयर 23-24। दोस्तों ITR-U कैन बी फाइल्ड विद इन 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जो आपका असेसमेंट ईयर खत्म होता है उस खत्म होने के 2 साल तक आप अपनी ITR-U भर सकते हैं। तो हमारा 22-23 फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर हुआ 23-24, और दोस्तों ये 23-24 वाला साल खत्म होगा 31/3/2024 को। इससे 2 साल तक आप अपनी ITR-U भर सकते हैं, मतलब 2 ईयर आफ्टर एंड ऑफ द विल बी 31/3/2026। तो ये वो वाली बात होगी दोस्तों, मौज कर दी। मौज कर दी का मतलब 31/3/2023 की रिटर्न दोस्तों, जो आप 31 दिसंबर तक नहीं भर पाए थे वो आप 31 मार्च 2026 तक भर सकते हैं। क्या बात है सर। मींस ITR-U ऑफ असेसमेंट ईयर 23-24 कैन बी फाइल्ड अप टू 31/3/2026। लेकिन दोस्तों इतने खुश मत होइए, ITR-U एक नॉर्मल ITR नहीं है, इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 के आपको या तो 1,000 रुपये या 5,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम दोस्तों 2.5 लाख से कम है फिर तो आप ये अपनी ITR नहीं भर पाएंगे। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो 1,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको जो टैक्स बनता है वो तो देना ही देना है, और 5,000 रुपये की पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। मतलब आप कह सकते हो कि ये गवर्नमेंट ने एक रिटर्न फाइल करने की फ़ीस रख दी है, मतलब इतनी फ़ीस दो तब आप अपनी ITR भर सकते हो। गवर्नमेंट को न जाने कितना लाखों करोड़ों रुपए में दोस्तों उनका रिवेन्यू कलेक्ट होगा। मैं तो ये आशा करता हूँ जितना भी रिवेन्यू कलेक्ट करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जनता की भलाई के लिए दोस्तों चिकित्सा, शिक्षा, रोड, जो गरीबी इस तरह की चीज़ें हैं उनके ऊपर ये पैसा खर्च होना चाहिए। अब फिर हम बात करते हैं दोस्तों, चलान मस्ट बी देयर। मैंने आपको बताया कि चलान भरना ही भरना पड़ेगा। आप एक तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको पता है तो वहाँ पे क्या चलान बनेगा आपका, तो आप ये रिटर्न नहीं भर पाएंगे। और दोस्तों अगर आपका टैक्स बनता है तो इसके टैक्स के ऊपर और टैक्स देना पड़ेगा 25% का। अगर आप 12 महीने के अंदर अंदर भर रहे हो मतलब एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। दोस्तों ITR-U के माध्यम से आप नील की रिटर्न या रिफंड वाली रिटर्न तो भर ही नहीं सकते हैं। आपका कोई भी टैक्स बनता है तो जितना भी आपका टैक्स बनेगा उसका 25% और देना पड़ेगा। मान लो आपका 1 लाख रुपए टैक्स बनता था तो आपको 1,25,000 रुपये टैक्स है जो गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों ITR-U नॉट पॉसिबल। अगर आपकी नील की रिटर्न है, मैंने आपको बता दिया 2.5 लाख से कम है तो आप नहीं भर पाएंगे। लॉस की रिटर्न है दोस्तों तो आप नहीं भर पाएंगे। लॉस की रिटर्न भी 2.5 लाख से कम ही मानी जाएगी क्योंकि वो माइनस में चलेगी। नो रिफंड कैन बी क्लेम। दोस्तों आपका कितना भी TDS कटा है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। नो इंक्रीज, जितना TDS वगैरह कटा था या रिफंड लेना था वो उसको बढ़ा नहीं पाएंगे। इनकम को आप घटा नहीं पाएंगे। डिडक्शन है वो नहीं बढ़ा पाएंगे। दोस्तों ATC की कोई छूट लेनी रह गई थी तो उसको आप नहीं बढ़ा पाएंगे। अपडेटेड रिटर्न अगर आपने पहले से भर दी थी, मान लो आपने 1/1/2024 को एक बार तो ITR-U भर दी तो वापस से उस साल की ITR आपकी लॉक हो जाएगी, फिर आप कभी भी उसको नहीं भर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों हु कैन फाइल ITR-U कौन भर सकता है? जिसने पहले अपनी ITR टाइम से भर दी थी, जिसने अपनी बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर से पहले भर दी थी, या जिसने अपनी ITR रिवाइज करी थी, या जिसने अपनी ITR भरी ही नहीं थी। तो सारे के सारे लोग दोस्तों ITR-U भर सकते हैं। जिंदगी में सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर की एक बार ही आप ITR-U भर सकते हैं, एक बार भरने के बाद में उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। हु कैन नॉट ऑप्ट, दोस्तों मैंने आपको बताया पहले टैक्स बनता था 1 लाख रुपए तो उसको आप 90,000 नहीं कर सकते हो, मतलब आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम नहीं कर सकते हो। अगर आपकी सर्च चल रही है दोस्तों, आपको पता होगा सर्च और सीजर होती है जो छापे पड़ते हैं सेक्शन 132 का, अगर आपकी इनिशिएटेड होगी है कार्रवाई, तो अगर आपके ऊपर सर्वे हो गया दोस्तों सेक्शन 133A के अंदर, कोई बुक्स डॉक्यूमेंट वगैरह आपके सीज कर लिए गए हैं दोस्तों 132A में, तो आप ITR-U नहीं भर सकते हैं। असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिवीजन, रिकम्प्यूटेशन पेंडिंग है तो आप ITR-U नहीं भर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ नो एडिशनल टैक्स आउट गो, ये मैंने आपको बताया दोस्तों। अगर आपका चलान नहीं भरता है, टैक्स नहीं बनता है, व्हेन द टैक्स लाइबिलिटी इज एडजस्टेड विद TDS, जितना भी टैक्स बनता था वो TDS से एडजस्ट हो रहा है तो भी आप ITR-U नहीं भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका एक लूप होल मैं बता दूं, जैसे आपने 2.5 लाख से
5 लाख के बीच में अपनी इनकम दिखानी है तो आपको टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन 1,000 रुपये की आपको यहाँ पे लेट फीस देनी पड़ेगी। अब लेट्स सपोज दोस्तों आपका TDS कटा हुआ है 2,000 रुपये। अगर आपका TDS 2,000 रुपये कटा हुआ है दोस्तों तो आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका TDS कटा हुआ था 900 रुपये तो आपको 1,000 का चालान देना था, तो मात्र 100 रुपये का चालान और देना पड़ेगा। ये 900 रुपये आपके यूज हो जाएंगे। कहने का मतलब सारा का सारा आप TDS यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी मान लो 5,000 रुपये की लेट फीस बन रही थी दोस्तों और आपका 4500 रुपये TDS कटा हुआ था, तो आप 500 रुपये और TDS देकर के आप वहाँ से पीछा छुड़ा सकते हैं। लेकिन चालान भरना जरूरी है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, एडिशनल टैक्स आउट गो, वहाँ पे आना जरूरी है। बाद में लास्ट ITR ऑफ लास्ट ईयर, मैंने आपको बताया फाइनेंशियल ईयर इससे पहले वाला था 31/3/2023 को जो साल खत्म हुआ है वो था 22-23। इससे एक साल पहले जाएंगे तो वो 21-22 होगा। 31 मार्च 2022 को जो साल खत्म हुआ असेसमेंट ईयर 22-23, मतलब दोस्तों ये साल 31, इसका जो असेसमेंट ईयर खत्म हो रहा है वो 31/3/23 को हो रहा है। इसके 2 साल तक 31/3/2025 तक आप अपनी ITRU भर सकते हैं इससे पिछले साल की। तो इस तरह से दोस्तों आप इसके पिछले साल की भर सकते हैं। इससे पिछला साल दोस्तों जो आपका फाइनेंशियल ईयर 20-21 था और असेसमेंट ईयर 21-22 हो जाएगा। असेसमेंट ईयर 21-22 31 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है और इससे 2 साल तक दोस्तों 31 मार्च 2024 तक आप अपनी ITRU भर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 20-21 की। तो इस तरह से दोस्तों ITR 3 मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, आप अपनी ITR 20, अगर आपको 3 साल की ITR कहीं पे यूज़ करनी है, आपको पता होगा कहीं पर भी बैंक में अगर आप लोन लेने जाते हो, क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो, इमिग्रेशन के अंदर दोस्तों आप अपनी फाइल लगाते हो या टर्म इंश्योरेंस करवाते हो, बड़ा इंश्योरेंस, तो ITR मांगी जाती है। 20-21 की ITR भरें, फिर 21-22 की भरें, फिर 22-23 की भरें, क्योंकि 20-21 की ITR आपको 31 जो मार्च है 2024 तक ही भर सकते हैं। इनमें आप गैप भी रख लें अगर आपको ज़्यादा अर्जेंट नहीं है तो, ताकि आपकी कहीं पर वो यूज़ तो हो सके, उसका बेनिफिट आपको मिल सके। कई जगह पर ITRU काम आ जाती है। बैंक वाले मोस्टली अगर आप एक ही दिन में तीनों ITR भर के जाएंगे तो वो आपका वहाँ पे यूज़ नहीं हो पाती है, वो मना कर देते हैं, डिनाइड कर देते हैं। मतलब 3 साल की ITR अभी भी पॉसिबल है। तीनों की तीनों ITRU भरनी पड़ेगी आपको। अपडेटेड ITR दोस्तों आपको भरनी पड़ेगी। ITR है जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, अभी जो हमारा साल चल रहा है दोस्तों 1/4/2023 से लेकर के 31/3/2024, ये आपका 31/3/24 के बाद में अप्रैल 2024 से ये चालू हो जाएगी। तो मतलब दोस्तों असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR भी चालू हो जाएगी। लेकिन असेसमेंट ईयर जो आपका इससे पिछले वाला है दोस्तों वो 1 साल आपका खत्म हो जाएगा और अगला साल चालू हो जाएगा। तो इस तरह से एक बार में आप 3 ही साल की ITR भर पाएंगे। अगर ग्रॉस टोटल इनकम आपकी 2.5 लाख से कम है तो ITR आप नहीं भर सकते हैं। इफ इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है तो 1,000 रुपये का चालान देना पड़ेगा। इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो जो टैक्स बनता है वो तो देना ही देना है। 5,000 रुपये की लेट फीस आपको और देनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो लेट फीस के साथ में जो टैक्स बनता है और आपने ITR 12 महीने के अंदर भर दी जो खत्म होने के साल के अंदर, तो 25% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। मतलब मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था 1 लाख का टैक्स बनता है तो 1,25,000 रुपये आपको भरने पड़ेंगे, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा या जो भी होगा। और ITR आप 24 महीने के मतलब 12 महीने के बाद भरते हो लेकिन 24 महीने से पहले भरते हो तो आपको 50% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका 1 लाख टैक्स बनता था तो 1,50,000, मतलब गवर्नमेंट वो बोलती है ना कि पैसा ही पैसा होगा, वो वाली बात है। गवर्नमेंट के पास नाप से नाप पैसा दोस्तों इकट्ठा होने वाला है ITRU के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें दोस्तों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो कन्फ्यूजन में है कि कौन सी ITR मैं भर सकता हूँ, कौन सी ITR नहीं भर सकता हूँ। ऐसी कोई भी डिस्कशन हमसे करने से रह गई हो, आपका कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो दोस्तों तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर आप मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।